भूत पार्ट 1 में आपने देखा कि एक रोज सीबर्ड नाम की शिप अचानक ऑस्ट्रेलिया के एक हार्बर पर आ गई। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डोनाल्ड जब सीबर्ड शिप के बारे में पता लगाने वहां पहुंचा, तब उसे एक लड़की की भयानक रूह का सामना करना पड़ा। वो किसी तरह वहां से अपनी जान बचा के भागा। उसके हाथ लगा तो बस एक पुराना टेप जो उसे वहां पड़ा मिला। डोनाल्ड अपनी चेयर पर बैठकर उस खौफनाक टेप को देख रहा कि शुरुआत उसी शिप पर एक पार्टी से हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक फैमिली खुशी से किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और कोई वो सब सेलिब्रेशंस अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। एक टेबल था जिस पर एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। सारे लोग एक टेबल के चारों तरफ बैठकर नाइफ और फोर्क से खाना खा रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ हुआ और सारे लोगों ने उसी फोर्क और नाइफ को अपने मुंह में घुसाकर खुद को ही मार डाला। वो कैमरा जमीन पर नीचे गिर गया, लेकिन उसमें अभी भी सब कुछ दिख रहा था। सब लोग मर गए थे, लेकिन सिर्फ 2 लोग रह गए थे। 40 साल के आसपास की उम्र का एक आदमी और एक लड़की। वो लड़की देखने में उसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी जिसे डोनाल्ड ने सीबर्ड पर देखा था। उस आदमी ने उस लड़की को बालों से घसीटते हुए टेबल पर बांध दिया। उसने टेबल पर रखी हुई शैंपेन की कुछ बॉटल्स तोड़ी और वहां आग लगा दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई रिचुअल यानी रस्म पूरी करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने उसी फूटी हुई शैंपेन की एक बोतल के एक टुकड़े से उस लड़की की कलाई को काटा और उसमें से कुछ बूंदें खून की निकालकर उसे आग में डाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने वो खून आग में डाला, उसमें से बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। वो आग इतनी भयानक थी कि उसे देखकर वही आदमी डरने लगा। उसने उस लड़की की रस्सी खोल दी। वो लड़की कांच के टुकड़े पर जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। वो आदमी किसी बात से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जैसे वो कोई रिचुअल पूरा करने की कोशिश कर रहा था जिसमें उस लड़की के खून की जरूरत थी। लेकिन उस खून से कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद उस आदमी को थी ही नहीं। फिर अचानक से उस आदमी के अंदर एक काली सी आत्मा बाहर निकलने लगी। धीरे धीरे वो आत्मा उसके अंदर से निकल रही थी और उसी के साथ उस आदमी का शरीर भी ठंडा पड़ता जा रहा था। कुछ ही देर में उस आदमी का शरीर पूरी तरह से सड़कर नीचे जमीन पर गिर गया। फिर आग अचानक से शांत हो गई, लेकिन तब तक पूरा शिप जल चुका था। वो लड़की जो वहां पर पड़ी हुई थी, वो एकदम से उठ खड़ी हुई। अब वो वही भयानक चुड़ैल बन गई थी जिसे डोनाल्ड ने शिप पर देखा था। उस लड़की ने कैमरे की तरफ देखा और तभी वो टेप प्ले होना बंद हो गया। इसके बाद डोनाल्ड ने इंटरनेट पर सीबर्ड के पैसेंजर से रिलेटेड कुछ रिसर्च करी। उसे अंत में उस लड़की के बारे में पता लगा। उसका नाम रोजेटा था और उसकी रिकॉर्डेड उम्र 18 साल की थी। इसके बाद डोनाल्ड ने समुद्री जादू के बारे में लोगों से पूछना शुरू किया ताकि वो इस रिचुअल के बारे में और जान सके। उसे पता लगा कि पहले के समुद्री लुटेरे समुद्र की देवी को खुश करने के लिए एक नाबालिग लड़की की बलि चढ़ाते थे, जिससे वो अपने खोए हुए साथियों को वापस जिंदा कर लेते थे। लेकिन यह रस्म बहुत रिस्की होती थी। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो समुद्र की देवी पूरे जहाज को ही निगल जाती है। और शायद उस रात भी यही हुआ, क्योंकि वो लड़की 18 साल की हो गई थी और नाबालिग नहीं थी। उसके खून से समुद्र की देवी गुस्से में आ गई और पूरी शिप को बर्बाद कर दिया। मगर उस लड़की की आत्मा हमेशा के लिए वहां कैद हो गई और शायद अब भी वो अपना बदला लेने का इंतजार कर रही है। डोनाल्ड ने वो टेप वापस प्ले करने की कोशिश करी तो वो चला ही नहीं। तभी उसके बंद टीवी पर डोनाल्ड को उसी भयानक लड़की का चेहरा दिखा।
ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके ठीक पीछे खड़ी हो। जब वो पलटा तो वहां कोई नहीं था। ये सब देखकर वो इतना डर गया कि उसने वो टेप जलाकर घर के बाहर फेंक दिया। कुछ दिनों तक उसने अपनी जॉब से छुट्टी भी ले ली। उसकी जिंदगी में सब वापस से नॉर्मल हो गया था। लेकिन फिर एक दिन उसने देखा कि वही टेप उसके टीवी के पास रखा हुआ था।